सर्व समस्याओं का एक समाधान, आत्मिक स्थिति। भाग 2। आत्मिक स्थिति में रहने के फायदे। यहाँ तो तपस्या है ही आत्मिक स्थिति में रहने की, चाहे देवता हो, चाहे देवी कुल का हो, चाहे आसुरी कुल का हो। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहता है उसके पापों का विनाश करने के लिए शिव बाप बांधा हुआ है। एक वाणी में बाबा ने बताया, आत्मिक स्थिति से बाप भिन्न है क्या? भिन्न है? आत्मा बिंदु, बाप भी बिंदु, तो अलग कहाँ है? कुछ मत करो, एक ही प्रैक्टिस कर जाओ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाप अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। देह वानियों में बाप नहीं आता, आत्माभिमानियों में बाप आता है, सेवा करेगा। देवान में रह के सेवा करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। आत्मिक स्थिति में रह करके सेवा करेंगे, बाप आकर के सर्विस करेगा, सफलता। आत्मिक स्थिति में स्थित हुए बगैर बाप की याद नहीं आ सकती। जितना जितना हम प्रैक्टिस करते जाते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, उतना उतना बाप की याद स्वतः पक्की होती जाती है। बाप हमारे नजदीक आता जाता है, बुद्धि में दृढ़ता आती जाती है, बुद्धि हिलेगी नहीं। बस अमृत वेले बाप को याद न भी करें तो ज्योति बिंदु आत्मा की याद में ही बैठ जाए। आत्मा को याद करना सहज होता है क्योंकि प्रकृति के अंदर ही बैठी हुई है। तो उस सहज याद की स्थिति में जो टिक जाएंगे तो आत्मा से बाप परमात्मा दूर नहीं। आत्मिक स्थिति से परमात्मा बाप दूर नहीं है। जहाँ बच्चा है वहाँ बाप है। जहाँ आत्मिक स्थिति नहीं है, देवान है, वहाँ रावण होगा, बाप नहीं होगा। बाप अपने बच्चों के पीछे छत्र छाया माफिक रहता है। आत्मा से परमात्मा बाप दूर नहीं हो सकता। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा बाप को याद करना सहज है। ये कहते हैं पहले आत्मा को याद करो, आत्मिक स्थिति में अपन को आत्मा समझकर फिर बाप को याद करो। सुबह से लेकर के शाम तक ये प्रैक्टिस करें पक्की पक्की। क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है और दूसरी भी आत्मा जो जरूर मिलती है, जुलती है, संपर्क संबंध में आती है, उनको भी हम क्या देखें? ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें। अगर ये प्रैक्टिस पक्की पड़ेगी तो शर्त यह है कि आत्मा को परमात्मा जरूर याद आएगा। क्या आत्मा बच्चा बने और बच्चा आत्मा को परमात्मा बाप याद ना आए, ये हो नहीं सकता। जहाँ जहाँ आत्मिक स्वरूप होगा वहाँ परमात्मा साथ साथ रहेगा। मन बना भव, जो बाप की स्टेज है, आत्मिक स्टेज, उसी स्टेज में हम भी रह जाए। टाइम वेस्ट न करें। क्या ये स्टेज ही अंत समय में काम आवेगी। जब विनाश होगा, चारों तरफ खून खराबा होना शुरू होगा, लोग वायरे हो जाएंगे, पागलों जैसे आसन करने लगेंगे, उस समय आत्मिक स्टेज ही काम में आवेगी। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे उनको भगवान की कनेक्शन करने में सुविधा होगी, भगवान से उनका कनेक्शन जुट जाएगा। आत्मिक स्थिति में पक्के नहीं होंगे तो उनका कनेक्शन नहीं जुटेगा। इसलिए अभी से पक्का करना है। क्या मन मना भव, अर्थात मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। स्टार यहाँ चमक रहा है, जैसे आसमान में स्टार चमकता है, ऐसे कहाँ चमक रहा है?
ये आत्मा रूपी सितारा भ्रकुटी में चमक रहा है और इस आत्मा रूपी सितारे का बाप है वो शिव ज्योति बिंदु, जो इस सृष्टि पर हमको लेने आया हुआ। हम अपनी मेंटेलिटी को ऐसा बना लें कि कोई हमको कैसी भी बात सुनाए हम डिस्टर्ब न हो। जो गीता में बताया है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते च यः, उद्वेग को प्राप्त न हो। मानस जिससे कोई उद्वेग को प्राप्त न हो, अशांति को प्राप्त न हो, और जो किसी को अशांति प्राप्त न कराए वो ही स्वरूप निष्ठ। अशांति को प्राप्त कराएगा तो खुद भी अशांति पाएगा, दूसरों को सुख शांति का देने का निमित्त बनेगा तो खुद भी सुख शांति में रमण करेगा। तो ऐसी स्थिति कैसे बनाई जाए? वो आत्मिक स्थिति ही एक उपाय है, उसका अभ्यास करना। जिस उपाय को प्राप्त करने से आत्मा की ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जैसे कोई हमारे विरोध में बोल रहा है और हम सुनते हुए न सुने। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला। तो जैसे कि किसी ने हमको दुख देना चाहा, लेकिन हमने उसके दुख देने को ग्रहण नहीं किया। कोई हमको गरम गरम आंखों से देखता है, हमने उसके भाव को परख लिया। ये क्यों देखता है? ये पूर्वजन्म का कौन सा इसका हमारा हिसाब किताब है जो ये हमसे ले रहा है? तो प्रतिफल में हम अपनी आंख गर्म नहीं करेंगे, हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, उसका भी हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ऐसा भाव रखना पड़े। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और अब तो वो स्टेज होनी चाहिए कि बुरा मत सोचोगे। हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करना है, क्योंकि मन के अंदर पहले बात आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में आती है। मनसा का कोई विकर्म नहीं बनता, पाप कर्म नहीं बनता, लेकिन वाचा में और कर्मेंद्रियों में अगर कोई बात ऐसी आ जाती है जिससे दूसरे को दुख होता है तो उससे पाप बन जाता है। तो उससे बचे रहने के लिए सिर्फ एक ही सबसे बड़ा उपाय है, 60-50 निसंकल्प स्टेज। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा स्टार, जिस स्टार की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, इस स्थिति में स्थित हो जाए। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो ना। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, पर स्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे पर स्थिति कुछ भी नहीं है। अव्यक्त वाणी तारीख 17 दिसंबर 89 पृष्ठ 88 मध्य। सुबह उठो तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? अपनी आत्मा याद आए। ये आत्मा का फाउंडेशन सवेरे सवेरे अमृत वेले अगर पक्का डाल लेंगे तो सारा दिन आत्मा की और परमात्मा की याद सहज होती जाएगी। स्वस्थिति बनावेंगे तो परिस्थिति से दूर रहेंगे, परचिंतन होता है उससे दूर रहेंगे, परेशानी से दूर रहेंगे। कहते भी है हम बहुत परेशान हैं, इसका मतलब आत्मा की स्थिति की शान में नहीं है। अगर आत्मिक स्थिति की शान में रहे तो सारी परेशानियां हल्की हल्की दिखाई पड़ती है। जैसे कोई हवाई जहाज में ऊपर चला जाता है तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही अगर रूहानी स्टेज बना ली जाए, आत्मिक स्टेज बना ली जाए तो इस दुनिया की बड़े से बड़ी परेशानी बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की दिखाई पड़ेगी। आत्मिक स्थिति पक्की न होने से दैनिक जीवन में छोटी छोटी अड़चने आ जाती हैं, छोटी छोटी परिस्थिति आ जाती है, वो पहाड़ दिखाई पड़ती है। जो स्वस्थिति में स्थित होने वाले हैं उनको पहाड़ भी राई समान दिखाई पड़ता है।
राई हो जाता है, रुई हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो स्व स्थिति में किसी भी प्रकार की परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत है। आप अनुभव भी करते हैं, जब स्व स्थिति नहीं होती है तो वही परिस्थितियां, वही माहौल हमको बहुत तंग करता है, भारी हो जाता है। और जिन दिनों स्व स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हम बहुत ऊपर हैं और परिस्थिति और समस्या नीचे होने के कारण बहुत छोटी है। अंदर से आवाज आती है, जो होता है सो होने दो, निश्चिंत अवस्था रहती है। मन नशा चढ़ा हुआ है, जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है और उसके घर में बहुत झगड़ा लगा हुआ है, बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं, चारों तरफ से हाय हाय की बौछार हो रही है और उसने नशा पिया हुआ है शराब का, तो क्या समझता है? जो होता है सो होने दो, कुछ भी नहीं। अपनी बादशाही का नशा अनुभव होता है ना, वो तो अल्पकाल की है। नशा उतर गया, खेल खलास। और यहाँ तो नारायणी नशा है। अमृत वेला अभ्यास के लिए बहुत अच्छा है। सूरज निकलने से 4 घंटे पहले तक अमृत वेला होता है। अमृत वेला 24 घंटे का फाउंडेशन वेला है। इस फाउंडेशन वेला में जितनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे, सारा दिन अवस्था उड़ती उड़ती रहेगी, चढ़ती कला बनी रहेगी, हल्कापन महसूस करेंगे, बाप की याद स्वतः आती रहेगी। छोटी छोटी परिस्थितियों में बच्चे घबराए जाते हैं, वो घबराहट पूरी नहीं होगी। ये सृष्टि में भी सतयुग का आदि का जो टाइम है, जिसे संगम युग कहा जाता है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये बेहद का अमृत वेला है। इस अमृत वेले में जिसने पक्का पुरुषार्थ कर लिया, जागृत होते हुए पुरुषार्थ किया, थोड़ा भी अलबेलापन नहीं आने दिया, तो वो 84 जन्म आनंद में रह सकता है। इतनी पक्की याद होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं गीता के अंतिम श्लोक में, स्मृति लब्धा नष्टो मोह। कैसे नष्ट मोह? देह और देह के संबंधों से नष्ट मोह। देह के जो भी पदार्थ हैं जो बहुत प्रिय होते हैं, उनसे नष्ट मोह। आत्मा ज्योति बिंदु याद आवेगी तो परमपिता परमात्मा भी सहज सहज याद आवेगा। ये स्वधर्म में टिकने की बात है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। आत्मिक स्थिति की धारणा में तुम 5 मिनट से भी शुरुआत करेंगे तो भी तुमको बहुत फायदा होगा। वो भक्ति मार्ग में भी गीता लिखी है। जब लिखी गई थी गीता तो द्वापर युग सतो प्रधान था या तमो प्रधान था?
सतो प्रधानता में सच्ची बात लिखी गई होगी या झूठी बात लिखी गई होगी? वहां भी आया है स्वल्पम अपस्य स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। महान भय से ये आत्मिक स्थिति के धर्म में टिकना महान भय से रक्षा कर देता है। ऐसा भी समय आवेगा, चारों तरफ भय के बादल मंडरा रहे होंगे, उससे तुम्हें थोड़ी सी भी याद होगी, आत्मिक स्थिति की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी, तो तुम उस भय से बच जाएंगे। हम अपन को जितना स्वस्थिति में लगाएंगे, भेजेंगे, डालेंगे, उतना हम स्वर्ग में खुद को अनुभव करेंगे। स्वर्ग माने क्या? स्व माने आत्मिक स्थिति और ग माने गया। तो स्वर्ग माने क्या हुआ? जितना जितना आत्मिक स्थिति में जाएंगे उतना उतना हम सुखी होते जाएंगे। ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि जब विनाश बरपा होगा, कयामत होगी, तो खुदा के बंदे बड़े आराम से स्वर्ग की भांति जन्नत की तरह रहेंगे। कि जब विनाश होगा उस समय कोई तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के भी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाएगा क्या? बिल्कुल मारने के ऊपर ही आमादा हो जाएगा, तो भी हमारी आत्मिक स्थिति के आधार पर उसको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। अब भाग खड़ा होगा। कुरान में भी लिखा है जब कयामत होती है तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहते हैं, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है, तकलीफ उनको महसूस नहीं होती। तो बंदे कब कहे जाएंगे? जब देवान में रहना बंद करें। क्या देवान में रहना बंद करें तो खुदा के बंदे, और देवान अगर आता रहता है तो कहेंगे अभी खुदा के बंदे नहीं है, गंदे हैं। परमात्मा को याद करना सहज है या आत्मा को याद करना सहज है? हमारे नजदीक कौन है? तो आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ। आत्मिक स्थिति जब पक्की हो जाएगी तो बाप अपने आप याद आने लगेगा, मदद मिल जाएगी। दुनिया वालों को भले कितना भी नुकसान होता रहे, तुम्हारा बचाव होगा। कुरान में भी लिखा हुआ है कयामत के समय भगवान के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। आने वाली जो दुनिया है मारा मारी की, अभी भी टेंशन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वो टेंशन अपने को अटेंशन रखने के लिए परमात्मा बाप हमको ये आकर के तरीका बताते हैं कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के रखें, इससे अखंड शांति मिलेगी, अखंड विश्वास पैदा होगा, विल पावर आएगी, स्थितियों, परिस्थितियों, समस्याओं से मुकाबला करने की ताकत आएगी। इतनी शक्ति पैदा होती है कंसंट्रेशन से कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक आत्मा जो आत्म स्थिति में स्थित है, जिसका गीता में गायन है, स्वरूपनिष्ठ है, वो एक तरफ हो जाए तो सारी दुनिया का मुकाबला करने की विल पावर उसमें पैदा हो सकती है। अंत समय में जब लास्ट एटॉमिक विस्फोट होंगे उस समय तक तो सारी दुनिया मान जाएगी, लेकिन पहले से जो पुरुषार्थ करते हैं उनके ऊपर परमात्मा की मेहर विशेष होती है, और वो बच्चे, वो आत्मिक रूप में स्थित होने वाले बच्चे, वो आने वाली रामकृष्ण की दुनिया में सुख भोगते हैं, जिसे स्वर्ग कहा जाता है।
जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे उनको काल नहीं खावेगा, वो काल की स्टेज से परे चले जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति 5 विकारों से दूर रखने वाली है। और मैं देह हूं, ये देहभान की स्थिति, दूसरों को देह के रूप में देखने की स्थिति, ये 5 विकारों को पैदा करती है। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती हैं, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती हैं। अव्यक्त वाणी, तारीख 11 नवंबर 1981, पृष्ठ 130 आदि। अपन को आत्मा समझो, ये पहली सीढ़ी पक्की करनी है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आत्मिक स्थिति बन गई तो संकल्प भी अच्छे ही आएंगे, श्रीमत के अनुकूल आएंगे, वाचा भी श्रीमत के अनुकूल बनेगी और कर्म भी श्रीमत के अनुकूल होंगे। ज्ञान का सार ही है ज्योति बिंदु आत्मा। आत्मिक स्थिति में टिकने से कोई भूल नहीं होती है। भूलें होती ही तब है जब तुम देहबान में आते हो। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करेंगे स्वतः ही स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते रहेंगे, क्योंकि स्वभाव संस्कार जो आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, वो तो अनेक प्रकार के देहधारियों के संग के रंग से आए। वो संग का रंग छट जाएगा जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मिक चिंतन में जितना हम रहेंगे उतना हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव संस्कार स्वतः ही सात्विक बन जाएंगे और हमारा वाइब्रेशन सात्विक होने से अगला जन्म जो हमें मिलेगा वो सात्विक परिवार में मिलेगा। सात्विक वातावरण में हमारा जन्म होगा। अभी भी जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना बाप की याद में ज्यादा रह सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप अगर जल्दी भस्म करने हैं तो कौन सा फाउंडेशन पक्का करना है? आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का करना है। पहली सीढ़ी है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो चारों युगों में आत्मा चक्र लगाने योग्य बनेगी। जितना आत्मिक स्थिति में टिके हुए होंगे उतना आत्मा के बाप की भी स्मृति आवेगी और बाप से पूरी पावर की प्राप्ति होगी, पूरी शक्ति मिलेगी आत्मिक स्थिति में रहने से। 24 घंटे में क्या ज्यादा याद आता है? स्टेज क्या है? निराकारी स्टेज बनती है या देह अभिमान की स्टेज बनी रहती है? क्या स्थिति है? अगर हीरे की याद पक्की हो गई तो सुख मिलेगा इसी जन्म में। अभी सुख का अनुभव करेंगे या दुख का अनुभव करेंगे? घड़ी घड़ी सुख का अनुभव करते रहेंगे। असली आत्मिक स्थिति में जब टिक जावेंगे तो सोने की दरकार रहेगी ही नहीं। स्वर्ग तो स्थापन होगा, लेकिन उन्हीं आत्माओं का संगठन वो प्रत्यक्ष होगा जो स्वस्थिति में जाएंगे, आत्मिक स्थिति में जाएंगे। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं जाते, परचिंतन में आते हैं, देहभान में आते हैं घड़ी घड़ी, तो जाएंगे कैसे? कितने जाएंगे? जिनकी आत्मिक पक्की स्टेज बनेगी वही जाएंगे। सर्विस की सफलता ज्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्मस्थिति में रह सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पॉलिश है, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया है? सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि
स्मृति कितना रहती है। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। अव्यक्त वाणी तारीख 19 जुलाई 1969 पृष्ठ 92 आदि। आत्म की स्थिति का अभ्यास करेंगे तो दुनिया में बुद्धि जाएगी, है? दुनिया से बुद्धि कट हो गई, स्व स्थिति में स्थित हो गए। तो स्व स्थिति में स्थित होना ये भी तो वाइब्रेशन को बनाने वाली बात हुई ना। जो आत्म की स्थिति में स्थित होगा, स्व स्थिति में स्थित होगा, वो परिस्थितियों से मुकाबला करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। परचिंतन में होगा तो डूबेगा या उथलेगा, ऊपर जाएगा? डूबेगा। स्वस्थिति तो फाउंडेशन है सेवा का। स्वस्थिति में रहकर जो सेवा की जाती है उस सेवा का फल निकलता है, अच्छा फल निकलता है। और परचिंतन में रहकर के जो सेवा की जाती है, देह के भान में रहकर जो सेवा की जाती है, या देहधारी को देख करके जो सेवा की जाती है, अरे ये बड़ा रईस है, साहूकार है, इसकी सेवा कर दें तो बड़ा सेंटर बन जाएगा। तो ये देवान की सेवा हुई या आत्माभिमान की सेवा हुई? ये देह अभिमान की सेवा हो गई। तो बहुत अंतर है। आत्माभिमान में रहना ये सेवा का फाउंडेशन है। आत्म की स्थिति में रहते हैं तो वाइब्रेशन बनाने की सेवा करते हैं। जैसे जैसे स्वस्थिति की स्थापना बुद्धि में होती जाएगी, जैसे जैसे हम स्वस्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लिए स्वर्ग का वायुमंडल बनता जाएगा। आत्मिक स्थिति न बनने से नुकसान। तो कोई तो तख्त नशीन बनेंगे। काठ के तख्त की बात नहीं है, नहीं, दोनों ही तख्त हैं। दिल तख्त भी है और साथ साथ अकाल तख्त भी है। ये भ्रकुटी, ये क्या है? अकाल तख्त, आत्मा का तख्त। आत्मा अकाल है, अकाल तख्त। और फिर बाप दादा का दिल तख्त भी है। तो कोई तो तख्त नसीब बनेगा, यानी कोई तो जो अकाल तख्त नसीब नहीं बनते वो फिर दिल तख्त भी नहीं बन सकते। दिल तख्त पर बैठने वाले नहीं बन सकते। अकाल तख्त बना। आत्मिक स्टेज में रहने की जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, देवभान की स्टेज वाले हैं, वो फिर बाप के दिल तख्त पर भी नहीं चढ़ सकते। तो पहले क्या करना पड़े? पहले अकाल तख्त नसीन बने। अकाल तख्त नसीन आत्मिक स्टेज वाले जो बनेंगे वो ही ज्ञान रत्नों के अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेंगे। अब ये आत्मिक स्टेज ही निसंकल्प स्टेज है। हाँ, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। अगर विचलित होते हैं तो कहेंगे कि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं बनी है, कुछ न कुछ कमी है, अज्ञानी है। इसलिए आत्मिक स्मृति से जैसे तराजू हिलता डुलता है, ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। रावण के प्रभाव में है, अभी राम राज्य में नहीं है। जब हम राम राज्य में जाएंगे तो हमारी आत्मिक स्टेज स्थिरियम हो जाएगी। इतने साल बाप आकर के निर्वैर बनने की पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, बोलते हैं अपन को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा देखो, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे जो आत्मिक स्थिति की पढ़ाई न पढ़ने वाले हैं वो सब कट मरेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। नहीं तो कोई ने इतना गुनाह थोड़े किया है जो खून की नदियां बह जाए। इसके 84 जन्म पूरे हुए। अरे हम आत्माओं में से कोई आत्माएं है जो पहले पहले आत्मिक स्थिति को धारण करती है
और पूरे 84 जन्म लेती है। जिनके 84 जन्म नहीं होते वो आत्म की स्थिति को पूरा धारण ही नहीं करते। उनमें कुछ न कुछ देवान रह जाता है। चौथाई कला का देवान भी रह गया तो भी वो द्वापर युग से जो न कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनको धोखा दे जाएंगे और देहाभिमानी धर्म पिताओं के साथ मिल जाएंगे। 24 घंटे में अगर आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो विनाश के टाइम पर बचेगा ही नहीं। 5 विकारों अथवा 5 तत्वों की चपेट में आ जाएगा। देवान वाले को भूत छोड़ेंगे ही नहीं। पंचभूत भी है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी भूत है। देवान वाले को ही पकड़ते हैं। आत्मिक स्थिति वालों की निशानियां। आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है ना। हमारी तपस्या ही है आत्मिक स्थिति में टिकने की। देवान में तो बड़े आराम से चले जाओ, उसे तो कोई पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं। लेकिन आत्मिक स्थिति में टिकना और आत्मिक रूप में दूसरों को देखना यही मेहनत है। बाप दादा मदद कर रहे हैं, कैसे करें? अब जो मेहनत करेगा तो बाप मदद नहीं करेगा। मदद करना चाहिए ना, बाबा मदद कर रहे हैं। खुशी बढ़ेगी, हल्कापन महसूस होगा। आत्माएं जो जितनी चैतन्य होती है अर्थात आत्म की स्थिति में एक्सपर्ट बनती है वही ड्रामा को चेंज करने वाली बनती है। उनके लिए बोला है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। आत्म की स्थिति वालों की चढ़ती कला होती है और वो ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। उनके बहाने से और भी आत्माओं का कल्याण हो जाता है, ड्रामा ही बदल जाता है। जहाँ भी आत्मा पहुँचेगी आत्म की स्थिति में रहने वाली, आत्म की स्थिति में रहने वाला हर जगह सेवा करेगा। कुछ भी याद ना आए, सिर्फ एक ज्योति बिंदु दिखाई दे, कोई मंथन न चले। जैसे लवर्स होते हैं, एक दूसरे को प्यार करने वाले होते हैं, तो उनकी नजर में बार बार क्या आ जाता है? जिसको प्यार करते हैं उसी का चेहरा याद आ जाता है। बस देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे, और कुछ अच्छा नहीं लगता। यही है आत्म की स्थिति की निशानी। जो आत्म की स्थिति में टिक जाएगा उसको बाहर की दुनिया की कोई नजारा अच्छा ही नहीं लगेगा। आत्म की स्थिति में टिकना ही अच्छा लगेगा। जो आत्म की स्थिति धारण करते हैं उनके विकार देखने में नहीं आवेंगे, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। माने विपरीत, कार माने कर्म, उनका कोई भी ऐसा कर्म देखने में नहीं आवेगा, सुनने में नहीं आवेगा और प्रैक्टिकल जीवन में साबित भी नहीं होगा, जिससे ये क्लियर हो जाए
कि वो श्रीमत के विपरीत कर्म करने वाले हैं। जो श्रीमत के विपरीत कर्म होते हैं उनसे आत्मा खुद भी दुखी होती है और दूसरे भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने वाक्य बताई दिए है, आत्मा साकारी है या निराकारी है? निराकारी। निराकारी की निशानी बताई, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, यही निशानी है। जो आत्मिक स्थिति में टिका होगा, निराकारी स्टेज में टिका होगा, वो निर्विकारी होगा, कोई को दुख देने वाला नहीं होगा। दुख देना उसका साबित नहीं हो सकता। आत्मिक स्थिति की निशानी है खुशनुमा चेहरा दिखाई देगा। जैसे क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, शंकर के जो चित्र दिए हुए हैं उन चित्रों में देखो, तपस्या में बैठा हुआ कैसा चेहरा दिखाई दे रहा है? खुशनुमा चेहरा दिखाई देता है। उसे कहेंगे आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्टेज की ये पहचान है कि वो हल्का हल्का रहेगा, खुशी से भरपूर रहेगा। आत्मिक स्टेज जिसकी बनी हुई होगी उसके ऊपर भूत प्रेत आदि का वार नहीं होगा। जो आत्मिक स्टेज वाला होगा, देहभान वाला नहीं होगा, उसके ऊपर विकारों का वार नहीं होगा। देहभान में होगा तभी विकारों का वार होगा। आत्मिक स्थिति जिसकी पक्की बन जाएगी उसकी आंखें इधर उधर देखेंगी, देखती हुई नजर आएंगी या स्त्रियम नजर आएंगी? हैं? स्त्रियम होंगी। अकेली आंखें ही नहीं, सभी इंद्रियां स्त्रियम हो जाएंगी। उसको कहेंगे आत्मनिष्ठ। जो आत्मिक स्टेज में सदैव रहेगा वो ये इच्छा तो जरूर करेगा कि हम दुख और सुख की अनुभूति से परे हो जाए, माने बाप समान हमारी स्टेज हो जाए और बनी रहे। बाप समान स्टेज माने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो हम बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे और परम धाम में जितना ही हम बाप के नजदीक की स्टेज में होंगे, सुखधाम में भी हम उतनी ही ऊंची स्टेज में आवेंगे। सुखधाम में भी बाप होगा या नहीं होगा? है? अरे शिव बाबा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वहां नजदीक रहना है या दूर रहना है? कहाँ रहना है? नजदीक ही रहना। कोई भी पढ़ाई है वो पढ़ाई का अहम ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। साकारी सृष्टि में जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं उनको ज्यादा लंबे चौड़े घर की जरूरत नहीं है। उनके दिल में ही इतनी जगह होगी कि थोड़ी जगह में बहुतों को समेट सकते हैं। जैसे शहद की मक्खियां होती हैं, कितनी मक्खियां रहती हैं छोटे से छत्ते में, हजारों की तादाद में, और सब एक दूसरे से कंट्रोल्ड, सब अपने अपने काम में लगी रहती हैं। एक दूसरे से झगड़ती हैं कि तुमने हमारे माथा से माथा क्यों बिगाड़ दिया, तो हमारे ऊपर क्यों चढ़ बैठी। कहीं झगड़ा होता है? नहीं होता। तो ऐसे ही कहा जाता है कि दिल के अंदर जगह होती है, जगह की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। पावरफुल आत्मिक स्थिति वाले जब तैयार हो जाएंगे तो उनका संगठन इतना पावरफुल संगठन होगा कि वो हुजूम की हुजूम आत्माओं को अपने कंट्रोल में वाइब्रेशन से कर लेगा।
शिवाजी के पास कितनी सेना थी? मुट्ठी भर। और औरंगजेब के पास कितनी सेना थी? टिड्डी दल। औरंगजेब जैसे शासनकर्ता को, जिसके पास लाखों की तादाद में हुजूम था सिपाहियों का, लोहे के चने चबा दिए, तो किसके साथ ही ज्यादा पावरफुल हुए? शिवाजी के साथ ही ज्यादा पावरफुल हुए। ये वही आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि में सूर्यवंशी बनी थी, बाप के सूर्यवंशी बच्चे बने थे। एक एक आत्मा रूहानी सोल्जर बनती है। क्या? रूहानी सोल्जर, रूहानी सिपाही। जैसे वो सिपाही होते हैं मिलिट्री में, कितना अनुशासन होता है उनके अंदर, होता है या नहीं? जितने भी महकमे होते हैं सबसे ज्यादा अनुशासन कौन से महकमे में होता है? मिलिट्री में होता है। ये भी रूहानी मिलिट्री है बाप की। क्या? इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल, जो देवताओं में महादेव कहा जाता है, वो इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है। जब ये अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, क्या अभी चुनाव हो रहा है, भारत तैयार की जाती है ना, तो पहले क्या होता है? पहले चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग काल चल रहा है अभी, और ट्रेनिंग जब पूरी होगी और अपने अपने पद पर जब सुशोभित हो जाएंगे, तब ये रूहानी मिलिट्री संसार में नाम वाला करेगी। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति संपर्क संसर्ग में आने वाले क्यों न हो, कैसी भी समस्याएं पैदा करने वाले क्यों न हो, लेकिन हमारी आत्मा सुख मौज में मस्त बनी रहे। लेकिन ये कब होगा? कब होगा ऐसा? ऐसी ताकत हमारे अंदर कब आएगी आत्माभिमान की, स्वाभिमान की, जो हमारा ऐसा वाइब्रेशन मजबूत बन जाए, पावरफुल बन जाए? जब हम आत्मिक स्टेज में स्थित होंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, देह भान से बिल्कुल परे। मैं एक आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मिक स्थिति में मैं शिववंशी बाप का बच्चा हूँ, और देह के रूप में, माने ब्राह्मण के रूप में, मैं माता पिता का बच्चा हूँ। बस माता पिता और कुछ नहीं। सारी दुनिया मर गई। इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों के लिए अपना ही छोटा सा संसार है। छोटा सा संसार माना कौन सा छोटा सा संसार? बस माता पिता, माता पिता की गोदी, बस यही हमारा संसार हो गया। अगर ऐसी स्टेज बन गई तो आत्मिक स्टेज पक्की होने पर उस आत्मा में जितनी पावर आ जाएगी, भले से विनाश की दुनिया के बीच में वो आत्मा रहेगी। चारों तरफ खून बह रहा है, खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन वो आत्मा बहुत आनंद में अपने को महसूस करेंगे, शांति की स्टेज में महसूस करेंगे। किसी प्रकार का फ्रिक्शन बुद्धि में नहीं आ सकता। तो अब ऐसी स्टेज बनाने का बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। ये अमृत बेले का बहुत सुहावना समय रहेगा, चल रहा है। बेहद का समय चल रहा है, बेहद का अमृत बेला। हद का अमृत बेला और बेहद का अमृत बेला, महत्व तो दोनों का है, लेकिन बेहद के अमृत बेले तक पहुंचना है और अपना पूरा पुरुषार्थ पक्का करना है। अब नहीं,